नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या डिफरेंस है, मैंने उस टाइम बताया था कि मांग और उत्पादन यदि बराबर होंगी तो वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, यदि मांग कम उत्पादन ज़्यादा या फिर उत्पादन कम मांग ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम 0 0 करके, और जितना भी ज्यादा है आगे क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, देखो वोगल टेस्ट लगाएंगे। वैसे तो आप तीनों टेस्ट लगा लेना। ठीक है, तीनों टेस्ट में आपको क्या चाहिए, मिनिमम लागत चाहिए। भी आप कहीं कहीं से 4-5 जगह से चीजें मंगा रहे हो और आप दिमाग लगा रहे हो कि अपने को कम से कम पैसे में पड़ना चाहिए, सारा सामान भी आना चाहिए और पैसा भी कम लगना चाहिए। तो मैंने वहीं पे बताया था कि वोगल टेस्ट क्या करेगा, आपको उन तीनों नॉर्थ कॉर्नर से और मिनिमम मैट्रिक्स वाले से वोगल टेस्ट सबसे कम देगा आपको। हमने प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन करके भी देख लिया, एक ही क्वेश्चन तीनों से अलग अलग टाइप से किया, वोगल में सबसे कम रेट पे मिला। अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि वोगल से जो मिला वही ऑप्टिमल टेस्ट है या नहीं है, मतलब भाई उससे भी कम और लागत में मिल सकता है, आपने को ये चेक करना है। अब इसके भी कुछ कंडीशन है, वो देखेंगे। डीजनरेसी मैंने बताया था, m + n-1 क्या होता है, नियतन जो हम डिनोट करते हैं वो होती है। तो वो यदि m + n-1 के इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, अनब्रस्ट या नॉन डीजनरेसी हो जाएगा। उससे कम हो गई तो ये डीजनरेसी हो जाएगा। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो इनके तो सीधी सी यही डेफिनेशन है कि आपकी मांग नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। भाई इसमें कुछ भी मान लो चाहिए, इसने ये डेफिनेशन खुद बनाई है, लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन यही है कि मांग और उत्पादन बराबर नहीं हो। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो इसका। अब इसको जोड़ो आप, कितना आ रहा है, 75, 20, 95, 95 और 150, 100, ये तो 145 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 90 और 15, 105, ये 105 है। मतलब सप्लाई 105 की है और डिमांड कितनी है, 145। क्या इक्वल है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे और डमी प्राप्त कर, मतलब डमी का यूज करके हम प्राप्त करेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में पढ़ो, निम्न असंतुलित समस्या में पूर्ति पर्याप्त नहीं है, अतः कुछ मांग संतुष्ट नहीं होती। ठीक है, माना प्रत्येक असंतुष्ट मांग के लिए 1, 2, 3 के लिए। अब इसने देखो पर्टिकुलर 5, 3 और 2 इसने दे दिया। ठीक है ना, इसने दे दिया। मान लो नहीं दिया तो हम 0 0 लेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब देखो मैं कर लेता हूं इसको, सारणी बनाता हूं। एक्चुअली 1, 2, 3 हो गया, ये 1, 2, 3 और यहां डमी लेके मैं ये डमी कर लो आप। ठीक है ना, क्योंकि स्पेलिंग पूरी नहीं आएगी, आप इसमें समझ गए कि डमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये सारी मैट्रिक्स लिख दो पूरी। 5, 1, 7 है, 6, 4, 6 है और 3, 2, 5 है। और अब क्या दिया हुआ है, 5, 3, 2 दिया हुआ है। ये डमी का लो, 5, 3, 2। ठीक है, अब इसकी कितनी है, ये 75 है, ये 20 है और ये 50 है। अब इसमें यहाँ पे कितना है, 10 है, 80 है और 15 है। अब देखो कितना कम रह रहा है, यहाँ पे 145 था, यहाँ 115 था, कितना 100, देखो ना 105 था, कितना कम रह रहा है, कुल 40 रह रहा है। तो ये डम्मी का हो जाएगा। अब दोनों 145 हो जाएंगे। ठीक है, अब वोगल है वो सारा उसी टाइप से लगाओगे। मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया आपके, तो आप डमी कैसे प्राप्त करोगे, आपको डमी यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
0 0 हो जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। ठीक है, बाकी देखो वोगल टेस्ट है वही लगाना है, और हम आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे ऑप्टिमल टेस्ट में, तो उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये आपका डमी का बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अब आगे कर लेना। अब वही सारणी बनानी है, हम अगले क्वेश्चन में जस्ट करने वाले हैं। देखो ऑप्टिमल टेस्ट, ऑप्टिमल टेस्ट में कुछ एक डेफिनेशन है जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ये नियतन है भाई, ये जो हम डिनोट करते हैं अपने पास कॉर्नर पॉइंट मान लो ये। ठीक है, कितने आते हैं, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये कोष्टिकाएं हैं। ठीक है, नियतन कोष्टिका मान लो इसको। नियतन कल मैंने बताया भी था कि ये होता क्या है, जैसे 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, तो ये 3 प्लस 4 माइनस 1, 6 जो पॉइंट होंगे वो होंगे। ठीक है, अब देखो ये तो टोटल कितने पद होंगे मैट्रिक्स में, 12 होंगे। 6 तो कितने हो गए, आपके नियतन हो गए, और 6 क्या होंगे, खाली कोष्टिकाएं होंगे। आगे खाली का आपको पता चल जाएगा, देखो इस टाइप से आगे इसमें बता दूंगा मैं। अब देखो आपके पास नियतन कितने हो गए, m प्लस n माइनस 1 हो गए। ठीक है, खाली कोष्टिकाएं, इनके अलावा जो भी हैं वो सारी खाली हैं, खाली कोष्टिकाएं भी। टोटल एलिमेंट तो m इंटू n होंगे, माइनस m प्लस n माइनस 1, ये इसमें से घटा दोगे तो खाली कोष्टिकाएं आ जाएंगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, देखो इसमें एम एन माइनस एम माइनस एन प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा m कॉमन ले लो n माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन ले लो n माइनस 1, तो ये कुल मिला के m माइनस 1 n माइनस 1, m माइनस 1 और n माइनस 1 आपके सामने आ गया। ठीक है, तो नियतन कोष्टिकाएं की संख्या पूछ ले, देखो पूछा हुआ ये तो बार बार m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, और यदि खाली कोष्टिकाओं की संख्या पूछ ले तो m माइनस 1 n माइनस 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी। अब देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का ये है कि हमने सबसे मिनिमम क्या देता है, वोगल देता है। क्या वोगल ही है या फिर उससे कम और भी कम लागत का वैल्यू अपने पास आ सकती है क्या, ये चेक करना है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वोगल ही दे रहा है या फिर इससे भी कम लागत में आ रही है, तो ये हम परीक्षण करेंगे इसका। तो इसे हम इष्टतम परीक्षण कहेंगे। इसके लिए अपने पास यूवी टेस्ट या मोडी टेस्ट है ये। ठीक है, मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसकी पूरी कहानी, एक तो ये याद रख लेना CIJ बराबर U प्लस VI, बाकी ये सारा वही है, कॉर्नर पॉइंट लेना है वो। तो CIJ बाकी आपके क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा DIJ बराबर CIJ माइनस U प्लस V, ये याद रख लेना। ये यदि पॉजिटिव या बराबर आ रहा है इसका मतलब वोगल टेस्ट ही है, वोगल टेस्ट से वही OS है, वोगल टेस्ट ही क्या है, OS है। यदि DIJ नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, आगे जांच करनी पड़ेगी, आगे जांच करना है। तो देखो सीधी बात यहीं से क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन अलग टाइप है, क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि किस कंडीशन में वोगल टेस्ट ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ऑप्शन में इस टाइप का दे दिया, एक इस टाइप का, तो आपके सामने कौन सा राइट करोगे आप, पॉजिटिव और इक्वल यदि आ गया तो वोगल टेस्ट ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो हम क्वेश्चन से पूरा देख लेंगे अभी इसी को। तो इन दोनों को आप ध्यान में रख लेना, DIJ यदि पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ही वोगल टेस्ट है, और DIJ यदि नेगेटिव है तो आगे जांच करनी पड़ेगी। वो भी हम देखेंगे, 2 क्वेश्चन लूंगा मैं, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगी। तो ये सारी मैंने बता दी है पूरी कंडीशन। ये लूप बनेगा, ये देखो A नंबर, DIJ पॉजिटिव है तो इष्टतम हल है और अद्वितीय है।
ठीक है, OS ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और अद्वितीय। यदि DIJ बड़ा या बराबर है तो कम से कम एक DIJ 0 है तो इष्टतम हल है तथा वैकल्पिक हल भी विद्यमान है। ठीक है, यदि कम से कम DIJ नेगेटिव है तो इष्टतम हल नहीं होता। तो ये चीजें ध्यान में रख लेना, आगे क्वेश्चन से आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अपने पास देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम वही लगाएंगे, आपका वोगल टेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। तो देखो वोगल टेस्ट के लिए हमने पहले सारणी बना लेते हैं। D1 है, D2 है, D3 और D4 है। ये O1 हो गया, ये O2 हो गया और ये O3 हो गया। ठीक है, ये आपके 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया और एक ये यहाँ पे लिख दो 30, 50, 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20, 40, 30 और 10। पहले तो अपने को क्या चेक करना है वोगल टेस्ट में, सबसे पहले चेक करना है कि मांग और उत्पादन इक्वल है। ये देख लो 100 ये हो रहा है और 100 ये हो रहा है, तो ये मतलब टोटल 100 हो रहा है। इसका मतलब मांग और उत्पादन क्या है, इक्वल है। ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है तो मैंने बता दिया डमी यूज करेंगे हम और डमी का ले लेंगे और उसके बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब देखो अपने को क्रिएट करना है पेनल्टी। पेनल्टी कैसे क्रिएट करेंगे, देखो आपके सामने मैंने बताया, सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मिनिमम और उससे बड़ा, मिनिमम लेंगे उससे बड़ा लेंगे और यहां लिखेंगे ये कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें 1 हो गया। देखो 2 2 तो एक ही चीज रहेगी, इससे बड़ा क्या 3, 1 हो गया भाई, 2 3 माइनस 2 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब इधर देखो पंक्तियों में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इक्वल पेनल्टीज आ जाएं लेकिन उससे पहले ये बड़ी रही, ठीक है, बड़ी पेनल्टी अपने पास है तो सबसे बड़ी पेनल्टी को हम लेते हैं। सबसे बड़ी पेनल्टी में छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 में यहां 10 लिखो या 15, 10 लिखना है क्योंकि यहां छोटा एलिमेंट लिखना है। तो ये तो 0 हो गया, ये यहां पे 40 हो गया। इसको काट दो इस तरीके से, अब इसको छोड़ देना है। अब देखो ये तो 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 है, ये 1 और ये खाली हो जाएगा। अब यहां देखो ये 1, ये 1 और ये आपका 2 देगा यहां। ठीक है, ये आपके 2 आ जाएगा। अब देखो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, दोनों सेम है, पेनल्टी बड़ी पेनल्टी दोनों सेम है। इसका मतलब हम कौन सा लें, इसमें छोटा कौन सा है, इस मांग और डिमांड में छोटा कौन सा है, ये भी दोनों इक्वल है तो फिर आप कौन सा भी ले सकते हो, अन्यथा हम छोटे वाले को लेंगे। भले ही मांग छोटी है तो छोटा मांग को लेंगे या फिर उत्पादन है तो उत्पादन है। चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस वाइज ले लेते हैं। यहाँ मैं 20 दे दिया इसको, तो ये यहाँ 0 हो गया और ये यहाँ 10 हो गया। तो ये कंप्लीटली यहाँ से हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये खाली, ये 1 और ये 1, ये खाली। यहाँ पे चेक करते हैं, ये 1, ये भी 1 और ये 3 हो गया। अब देखो बड़ी ये, इसमें यहाँ 20 दे दोगे तो यहाँ 20 बचेगा और यहाँ 0, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसलिए यहाँ 1 और यहाँ 1 रहेगा। इसमें देखो आगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके ये 1 और 1 ये हो जाएगा। अब देखो छोटा कौन सा है, छोटा 10 है, 10 में इसको 10 दे दो आप। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये 10 होते ही यहां कम होगा तो ये 20 हो जाएगा, तो इसको 20 दे दो और इसको भी 20 दे दो। अब देखो यहां पे
अब आगे ये तो वोगल टेस्ट के अकॉर्डिंग है, इसकी हम कॉस्ट भी निकालेंगे, सारा कुछ देखेंगे। देखो अपने पास पहले कॉस्ट कितनी आ रही है, 1/20 प्लस 1/10 प्लस 3/20 प्लस 2/20 प्लस 2/20 बराबर देखो 30। ये टोटल कितना हो गया देखो भाई, ये देखो 20, ये 30, ये 90, यहाँ 90, 100, देखो 20 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 40, तो ये कुल मिला के 170 हो रहा है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 170 आ रही है। अब अपने को क्या करना है, अब आगे ऑप्टिमल जो टेस्ट है ना उसको चेक करना है, तो आपको दूसरी सारणी बनानी है, और यहीं से जो चीज़ें O1 है, O2 है, मैंने O3 लिख दिया, और यहाँ D1 है, D2 है, D3 है और D4 लिख दिया। अब देखो यहाँ समझने लायक बात है, क्योंकि यहाँ तक तो आपको पहले, यहाँ 120 हो गया, 120। ठीक है, केवल नियतन लिखनी है, कितनी होंगी नियतन, ये 3 है, ये 4 है, 6 होनी चाहिए। देखो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। खाली कितनी होगी वो यहाँ पे अब आपको सब पता चल जाएगा। तो अब ये खाली है और ये खाली है। ठीक है, ऊपर खाली, यहाँ 320 और यहाँ 220 और यहाँ 120 220 120 220 और ये खाली, फिर खाली 110 और ये खाली। अब देखो आप, अब यहाँ पे चेक अपने को लेना है, इसको ले लो U1, इसको ले लो U2 U3, V1 V2 V3 V4। ठीक है, अब समझने लायक बात है, यहाँ आपको पता है नियतन 6 हो गई, खाली भी 6 हो गई, m+n से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ देखो, अब U1 U2 में से एक की वैल्यू निकालनी है। इन सातों में से U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 में से एक की वैल्यू निकालनी है, बाकी की अपने आप आ जाएंगी। अब एक की वैल्यू कैसे आएंगी, वो वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वो 0 कौन सी की होगी वैल्यू 0, वो चेक करना है। पहले देखो नियतन सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, स्तंभ में देखता हूं, 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें चेक करो 2, इसमें 3 और इसमें 1, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतम इसमें आ रहे हैं, ये 0 होगा। अब देखो गौर से, अब 1 है, एक तो इस 0 की सीध में, V4 की सीध में, अब ये जोड़ोगे तब ये आएगा। भाई यही तो बताया था कि UI + VJ, मतलब इसको और इसको जोड़ोगे तब ये कॉस्ट आएगी CIJ, ये कॉस्ट होती है अंदर वाली। ठीक है, ये 1 आना चाहिए, तो भाई 0 और 1 को आप जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 और 2 को यदि आप जोड़ोगे 2 आएगा, 0 और 3 को आप जोड़ोगे तो 3 आएगा। अब देखो आपको चाहिए 1, तो आप इसको, इससे पहले देखो, ये देखो, अब इसमें 1 कब आएगा, जब V3 और U1 को जोड़ोगे तब। यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब देखो इसको चेक करते हैं, 2 कब आएगा, यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैल्यू यदि -1 हो जाएगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये 1 है और यहाँ पे -1 है, तो इसकी वैल्यू यदि 2 करोगे, 2 में से 1 घटाओगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, DIJ खाली कोष्टिकों में CIJ माइनस
यू आई प्लस वी जे, ये पॉजिटिव होगा तो ओ एस होगा। ठीक है, खाली में देखना है। अब खाली लगा हुआ, दूसरी सारणी बनाओ। देखो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, O1 है, O2 है, O3 है। तो ये देखो छोड़ दो, जो नियतन थी उनको छोड़ दो। ये लो, अब खाली में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखो। खाली में अपने पास लिखा हुआ है, यहां 2 है, 4 है, यहां 2 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4, 5 और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई। अब आप जो U1 U2 की वैल्यू लिख दो यहां, U1 -1, U2 0 और U3 -1। V1 क्या है, 2 है, V2 क्या है, 3, V3 2 और V4 1 था। ठीक है, अब देखो आपको लिखना है इनको जोड़ जोड़ के। यहां पे क्या लिखना है, U प्लस V इसकी पावर में लिखना है। देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहां पे देखो इसको और इसको देखेंगे तो ये तो 3 ही हो जाएगा। 4 पर देखो 2 प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखो यहां हो गया, ये 5 पर ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये -1 है भाई, ये -1 है तो ये 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहां भी 1 हो जाएगा, और ये 1 -1 0 हो जाएगा। ऊपर देखो यहां 1 है और वहां -1 है, ये 0। अब इसको आप घटाओ, देखो यहां सोचने लायक चीज जरूर है, इनका अंतर लो आप। ठीक है, यहां पे 2 होगा क्योंकि 0 और 2 को जोड़ोगे 2 होगा। ठीक है, इनका अंतर देखो, इसका अंतर को हम क्या कहेंगे, DIJ कहेंगे। इनका अंतर क्या रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। इनका अंतर पॉजिटिव, इनका अंतर पॉजिटिव। देखो 4 में से 1 गया पॉजिटिव, 4 में से 0 पॉजिटिव, 4 में से 1 गया पॉजिटिव, 9 में से 0 गया पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब DIJ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वोगल टेस्ट ही क्या होगा, आपका OS होगा। ठीक है, अब कोई भी एक नेगेटिव आ रहा है, उस कंडीशन में हम देखेंगे भाई, कोई भी एक मान लो यहां पॉजिटिव नहीं आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, पहले में से 2 में से 1 घटाना है भाई, पहले आधार में से पावर घटानी है, एज ए पावर समझो इसको। ठीक है, आधार में से पावर घटानी है, आधार में से पावर, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब वोगल टेस्ट ही आपका क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, ये आपको दे दिया कि ये वेयर हाउस है और ये फैक्ट्री कैपेसिटी है, दोनों मांग और उत्पादन इक्वल है, आपको यहां पे दर्शाया हुआ है। हम सबसे पहले वोगल टेस्ट लगाएंगे। देखो W1, W2, W3, W4, F1, F2, F3, यहां 19 हो जाएगा, यहां 70 हो जाएगा, यहां 40 हो जाएगा, 30, 38 हो जाएगा, 50, 40, 70 हो जाएगा, 10, 60, 20 हो जाएगा। अब देखो पेनल्टी यूज करेंगे हम। पेनल्टी से पहले ये लिखना भी है, ये कितना है, 5 है, 8 है, 7 है, 14 है, 7 है, 9 है और 18 है, ये 34। अब पेनल्टी निकालनी है। अब देखो पेनल्टी निकालोगे तो आपके सामने क्या आएगा, वोगल टेस्ट वही लगाना है। देखो ये सबसे कम 19 है, उससे बड़ा 40 है, तो पेनल्टी 21 हो जाएगी।
8 और ये 22 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। इधर चेक करो, इधर चेक करेंगे, ये 20 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। सबसे बड़ी पेनल्टी अपने को देखनी है, ये आ रही है। इसमें सबसे छोटा 8 है, 8 में 8 लिखूं या 18, मतलब 8 लिखना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 10 अब, और यहाँ हो गया 0 और इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ 0 हो चुका है। अब देखो ये तो 21, दूसरा देखो, अब इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये खाली हो जाएगा, ये 10 और ये 10। अब इसमें चेक करो, देखो ये पहले 9 था और अब भी 9 होगा ना, क्योंकि 10 और 19 के बीच। ये अब 20 हो जाएगा, ये अब 20 हो जाएगा और आपका ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा। सबसे बड़ी पेनल्टी ये, सबसे बड़ी पेनल्टी में 19 सबसे छोटा है, ये लिखूं या ये, तो छोटा लिखना है तो 5 छोटा है, 5 लिख दिया मैंने। यहाँ 0 हो गया और यहाँ 2 हो गया, इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, इसको पहले से ही हट चुका है। ये 10 और ये 10 है और ये 40 हो गया, ये 20 हो गया और ये 50। अब ये देखो सबसे बड़ी पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी में छोटा 20 है तो इसको आप 10 लिख दो और यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब हटा दो इसको, इसको हटा दिया। अब देखो आपके सामने बचा है ये, तो ये तो 10 हो गया वापिस और ये 50 हो गया और ये 40 और ये 20 रहेगा, मतलब नेक्स्ट यही रहेगी स्टेप। सबसे बड़ी ये चीज है, इसमें सबसे छोटा 10 है, 10 को मैं 2 लिखूं या 4, देखो यहाँ तो 2 बचा है तो 2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे फिर अब 2 बच गया और यहाँ पे 0, इसको हटा दो। आपके सामने यहाँ 7 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है, वो लिख दो। ठीक है, यहाँ तक ये वोगल टेस्ट है। अब आप कोस्ट निकालोगे इसकी। ठीक है, कोस्ट निकालोगे तो कितनी आएगी, 19 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 2 और प्लस 20 इंटू 10, ये आएगी। तो इसकी कुल मिला के जो भी कॉस्ट आए वो निकाल लेना कितनी आए। अपने को मेनली चीज समझना है कि इस कॉस्ट से अभी कोई मतलब नहीं है, यदि ऑप्टिमल टेस्ट चेक करना है तो आपको अब नियतन के लिखो, u1 u2 v1 v2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी है नेक्स्ट सारणी, मैं देखता हूं इसी को एडजस्ट होती है या नहीं, ये एडजस्ट हो जाएगी। देखो अब नियतन क्या था अपने पास, ये खाली था, 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 ये खाली था। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 10 था और यहाँ F1 F2 F3 था। अब देख सकते हो आप m प्लस n क्या आ जाएगा, m प्लस n माइनस 1 बराबर 6 ही आना चाहिए और 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 से कम होगा तो डीजेनरेसी होगा, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो u1 u2 की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4। अब देखो सबसे बड़ा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है सबसे बड़ा, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये तो 20 होगा, ये 60 होगा और ये 10 होगा। ठीक है, अब देखो ये 60 है, ये 40 लाना है तो यहाँ पे -20 करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ 8 लाना, यहाँ 20 है, -12 करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 लाना है और 10 यहाँ से है तो मतलब 0 करना पड़ेगा। यहाँ 19 है, 10 नहीं है, यहाँ पे 19 है तो -9 करना पड़ेगा, तभी नहीं +9 करना पड़ेगा, तभी ये 19 होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो खाली कोष्टिकाएं उनकी कोष्ट लिखो। खाली कोष्टिकाएं अपने पास क्या है, W1 W2 W3 W4, F1 F2 F3। ये तो अब की बार खाली रखनी है, ये खाली रखनी है, ये भी खाली रखनी है, ये खाली रखनी है, इसमें खाली रखना है, इसमें खाली रखना है। तो अब देखो 30 50, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 50 हो गया। 70 और 40, 70 और 40, 30 70, 30 70, 10। ये U1 U2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम, और अन्यथा लिख दो क्योंकि वह कोष्ट मत समझ जाना बस। और ये आपकी क्या हो जाएगा, V1 बराबर -9, V2 बराबर -12, V3 बराबर -20 और V4 बराबर 0। अब इनको जोड़ के इस पे लिखना है तो यहां तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा देखो, नहीं यहां पे +9 है, +9 है, यहां पे 69 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऊपर वाली बड़ी नहीं आनी चाहिए, ऊपर वाली बड़ी इसमें आ चुकी है। अब देखो यहां पे 29 होगा, यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे -10। देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब आधार हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 30 -48 ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आगे अब लूप बनेगी, वो लूप को बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखो, नियतन को लिखो। अब नियतन समस्या W1 W2 W3 W4 लिख दो, F1 F2 F4। अब देखो जो नियतन थी उनको लिखना है, तो शुरुआत में क्या था 9 30, 9 19 की पावर 5, मतलब एक एज ए पावर में वैसे। ठीक है, और 10 की 2, 6 की 2 और 20 की 2, 10 की 2, 60 की 2 और 20 की 10, 10 की 2, 60 की 2 और 20 की 10 हो गई। बाकी देखो 40 की 7, 8 की 8, यहाँ 40 की 7 और यहाँ 8 की 8, बाकी ये खाली है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है 30 की पावर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसको हम थीटा लेंगे और थीटा लेते ही आपके सामने एक परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यूज कितनी थी, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 9 थी, यहाँ पे 18 थी, यहाँ पे 40 थी, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 8 थी और यहाँ पे 5 थी। ठीक है, अब देखो थीटा लिखते ही आपके सामने आ गया 8 प्लस थीटा हो गया, फिर टोटल तो 8 ही है, एज ऐसे समझो 8 प्लस थीटा हो चुका है अपने पास, वो गलत है। इसका मतलब इस 8 में से थीटा घटाएंगे, 8 प्लस थीटा नहीं रहना चाहिए, केवल 8 ही रहना चाहिए।
इसका मतलब यहां से थीटा घटाएंगे। अब देखो थीटा और एट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वापिस एट हो जाएगा। अब देखो यहां प्रॉब्लम आ गई, 18 में से माइनस थीटा हो गया। यहां देखो 10 और 8 18 माइनस थीटा, वो भी गलत है। इसका मतलब यहां थीटा जोड़ना पड़ेगा। अब यहां देखो 14 प्लस थीटा हो चुका है, इसका मतलब और यहां 9 प्लस थीटा, तो थीटा घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक लूप बन चुका है आपका। यहां से यहां, फिर यहां और फिर यहां, ये लूप बन चुका है। अब देखो यहां पे हम लेते हैं मिनिमम, ठीक है। माइनस किस किस में लगा हुआ है थीटा, 8 माइनस थीटा एंड 2 माइनस थीटा, इसको बराबर कर दो। इनमें से मिनिमम लेना है, 2 मिनिमम है या 8, तो 2 माइनस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2। अब थीटा की जगह 2 रख दो, आपकी नियतन हो जाएगी। ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, क्यों 2 माइनस 2 0, तो ये तो यहां से हट जाएगा और इस पे 2 आ जाएगा। तो अपनी मेन नियतन समस्याएं क्या हो जाएंगी, W1 W2 W3 W4, F1 F2 F3, तो ये सेम रहेगी। ये खाली, ये 10 की 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 30 की 2 आ जाएगी और 40 की 7 रहेगी, यहाँ खाली हो जाएगी। और यहाँ 20 की 10, 20 की देखो 8 हो जाएगी, 20 की 8 नहीं, 20 की हो जाएगी 12, क्योंकि थीटा की जगह 2 रखना है, जहां थीटा है वहां 2 रखना है। तो ये 20 की हो जाएगी आपकी 12, और ये हो जाएगी आपकी 8 की, क्या बन जाएगी 8 की 6, ये खाली, ये खाली, ये खाली, 1 2 3 4 5 6 आ गए, ठीक है। तो 20 की आपकी यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गई। अब इसको आप गुणा करके कॉस्ट निकाल लेना, वो वोगल से कम ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस याद यही रखना है कि डी आई जे यदि पॉजिटिव बराबर है तो वोगल ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और डी आई जे नेगेटिव है तो हम आगे इस प्रकार से एक लूप बनाएंगे, थीटा जनरेट करेंगे। जो भी माइनस हो रहा है उसको देखो, इसमें माइनस कौन सा हो रहा था, ये हो रहा था 30 माइनस 48, यहाँ पे हमने थीटा ले लिया 30 की पावर, यहाँ थीटा ले लिया, इसका मतलब ये माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल योग तो 8 ही रखना है। माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई माइनस, तो इसमें कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ न कुछ जोड़ोगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, ये 14 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब यहाँ तो इसमें से घटेगा या इसमें से घटेगा। तो आपको ये देखना होगा कि इधर यदि थीटा जुड़ा हुआ है तो यहाँ 9 प्लस थीटा है, घटाओगे तो वापिस 9 हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा। ये इतना था आज का पूरा कंप्लीट लेसन। तो आपके सामने अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ चुकी है। ऑप्टिमली टेस्ट मैंने बता दिया। डीजनरेसी, तो डीजनरेसी का सीधा सा मतलब यही है कि आपके पास नियतन कितनी आती है, m प्लस n माइनस 1 होती है, ठीक है। मान लो m बराबर 3 और n बराबर 4 हो, तो नियतन कितनी होंगी, 3 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 6 होंगी, जो हमने पीछे देखा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये 6 नहीं होती हैं, 6 से कम हो जाती हैं। 6 हो गई तो नॉन डीजनरेसी होगा, लेकिन 6 से कम हो गई, 6 से कम हो गई तो ये डीजनरेसी होगा। इसका मतलब डीजनरेसी कब होगा, माइनस से कम होने पर। ठीक है, डीजनरेसी होगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये आज कंप्लीट हो चुका है और मंडे को इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीटली एलपीपी के कर लिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे ही होंगे, यदि ये वीडियो अच्छे से देखें तो इसी की थ्योरी में से उठाते हैं वो, तो ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात है नहीं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।